हेलो एवरीवन, क्या हाल। तो चलो हमारे अपने क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर इंसेप्शन से पहले की कलाकृति दी प्रेस्टीज की बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम इस फिल्म की थीम, स्टोरी टेलिंग की टेक्निक्स को डिस्कस तथा क्रिस्टोफर नोलन की तारीफ कर रहे होंगे। तो चलो तो फिर शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी सेट है 19th सेंचुरी में, जहाँ दो मैजिशियंस हैं, बॉर्डन और एंजियर, जो उनके करियर की शुरुआती फेज में एक साथ कला सीख रहे होते हैं। फिर एक ट्रेजेडी के बाद उनके संबंध बिगड़ने लगते हैं और अब दोनों अपनी अपनी ट्रिक्स को मास्टर करने में लग जाते हैं। फिर उन दोनों की पागलपन किस हद तक जाता है वो इस फिल्म में देख सकते हैं। अब यहाँ से आगे स्पॉयलर्स आने लगेंगे, क्योंकि फिल्म के बारे में अगर तुम किसी को बताने जाओगे तो वो तभी समझ पाएगा जब उसने फिल्म देखी होगी। तो फिल्म शुरू होती है बॉर्डन के पर्सपेक्टिव से, और जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है वैसे हम एंजियर के पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। इस फिल्म का प्लॉट मैजिक ट्रिक्स पर बेस्ड है, प्राइमरीली वो ट्रांसपोर्टेशन वाली ट्रिक पर। कटर शुरू में ही हमें वो प्लेज, टर्न, प्रेस्टीज के बारे में बताता है, और नोटिस करने लायक बात यह है ये फिल्म इन्हीं तीन एलिमेंट्स के ऊपर प्रोग्रेस करती है। इन द बिगिनिंग हम रूबरू होते हैं कैरेक्टर्स से, या कहो किसी ऑर्डिनरी चीज से। हम उसे क्लोजली देखते हैं और तब आता है सेकंड एक्ट, टर्न। कहानी में अनेक मोड आते हैं। यहाँ डायरेक्टर कुछ ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, लेकिन इतना काफी नहीं है, इसलिए ट्रिक का होता है थर्ड एक्ट, दी प्रेस्टीज, क्लाइमैक्स। तो आगे बढ़ते हैं कैरेक्टर्स के साथ। तो इस कहानी में कैरेक्टर्स की बात करनी हो तो नाम सामने आएंगे रॉबर्ट एंजियर, अल्फ्रेड वार्डन, सारा बॉर्डन, ओलिविया कटर टेस्ला। जिसमें रॉबर्ट की बात करें तो इसे प्ले किया ह्यू जैकमैन ने, और ये एक मैजिशियन रहता है जो ऑब्सेस रहता है अल्फ्रेड की सिग्नेचर ट्रिक दी ट्रांसपोर्टेड मैन के लिए। तो यहाँ रॉबर्ट से ज़्यादा टैलेंटेड मैजिशियन होता है अल्फ्रेड, जिसे प्ले किया है क्रिश्चियन बेल ने। हम अल्फ्रेड की एंजियर के साथ राइवलरी देख सकते हैं फिल्म में। फिर आती है स्कारलेट जॉनसन एज ओलिविया, जिसे हम दोनों के साथ देखते हैं फिल्म में। और दोनों के साथ एक और कैरेक्टर था इस फिल्म में शुरू से, माइकल केन का कटर। वो एक इंजीनियर होता है जो इल्यूजन्स के एपरेटस को कंस्ट्रक्ट करता है, और इन सब में एक विजार्ड भी है, द ग्रेट निकोला टेस्ला। तो इन बड़े बड़े महारथियों की परफॉर्मेंस की बात करना तो छोटी में बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ, ह्यू जैकमैन ने एंजियर के कैरेक्टर में प्रेजेंट क्यूरियोसिटी और ट्रिक सीखने की भूख को बखूबी प्ले किया है। सेम विद बेल, बॉर्डन के कैरेक्टर में जो गोपनीयता है वो बेल के चेहरे पर क्लियरली विजिबल रहती है। स्कारलेट जॉनसन का काम ज्यादा नहीं था, लेकिन जितना स्क्रीन टाइम था मजा आया देख के। खैर, इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इस मूवी के स्टाइल और टोन सेट करने में। फिल्म देखते टाइम हम मूडी और डार्क एटमॉस्फेरिक लुक देख सकते हैं, जो मूवी के मिस्टीरियस और सस्पेंसफुल एलिमेंट्स को एनहांस करता है। फिल्म में प्रैक्टिकल और सीजी दोनों वीएफएक्स का यूज हुआ है। हम मूवी की कलर पैलेट में भी कुछ बातें नोटिस कर सकते हैं, जिसे यू के कैरेक्टर के लिए वार्म कलर पैलेट का यूज हुआ है, और वही बेल के लिए कूलर का, जो रिस्पेक्टिवली दोनों के रिवेंज सीकिंग और साइलेंट सिक्रेटिव नेचर को दिखाता है। ओवरऑल ये सिनेमाटोग्राफी विजुअली स्टनिंग होने के साथ साथ थीमेटिकली रिच एक्सपीरियंस भी दिलाती है। चलो तो बात करते हैं ये मूवी कौन सी थीम्स के बारे में बताती है। अब वैसे थीम्स होती क्या है? थीम्स होती है कुछ विशेष आइडियाज और कंसेप्ट जिन्हें कहानी में एक्सप्लोर करा जाता है। अब थीम्स क्या हो सकती है वो डिपेंड करेगा डायरेक्टर के ऊपर, वो इन्हें प्लॉट के थ्रू या कैरेक्टर, सेटिंग्स, डायलॉग या किसी भी सिनेमैटिक एलिमेंट के थ्रू दिखा सकता है। अब इस फिल्म में नोलन जी ऑब्सेशन, सैक्रिफाइस, डिसेप्शन, राइवलरी, प्राइस ऑफ सक्सेस, आइडेंटिटी, लॉयल्टी, रिवेंज, बिट्रियल आदि कंसेप्ट को एक्सप्लोर करा है। जैसे अगर शुरुआत में करें ऑब्सेशन से, तो देखो हमारे दोनों प्रोटैगनिस्ट रॉबर्ट और अल्फ्रेड पूरी तरह से ऑब्सेस्ड रहते हैं मैजिक ट्रिक के लिए। उनकी मैजिक ट्रिक्स को एक दूसरे से बेहतर बनाने के लिए हम फिल्म में देखते ही कितनी हदें पार होती है। लाइक दोनों उनकी लाइव्स और रिलेशनशिप्स को रिस्क में डाल रहे होते हैं। यही से अगली थीम निकल के आती है सैक्रिफाइस। अब अगर तुमने ये फिल्म थोड़ी भी ध्यान से देखी है तो तुम ये पॉइंट समझ पाओगे। फिल्म सैक्रिफाइस को एज अ प्राइम एलिमेंट दिखाती है किसी भी ट्रिक की पीछे की सक्सेस का, जो कि हम इस सीन से समझ सकते हैं। बॉर्डन को भी हम देख सकते हैं, उसकी ट्रिक के लिए उसे सेल्फ हार्म तक करना पड़ता है। इस मूवी में हम दोनों कैरेक्टर्स के थ्रू एक आइडिया ऑफ ड्यूअल आइडेंटिटीज को देख सकते हैं। खासकर बॉर्डन के कैरेक्टर में वो दो लाइफ जी रहा है एट द सेम टाइम, वो भी अल्टरिंग रोल्स। वाइल्ड है।
काफ़ी वाइल्ड है। इस मूवी में एक और चीज़ बड़े अच्छे से दिखाई है, वो है प्राइस ऑफ सक्सेस। अब ये थीम रिवॉल्व होती है हमारे कैरेक्टर्स के सैक्रिफाइसेस और कॉन्सिक्वेंसेस के अराउंड। इसका उदाहरण है इनके ट्रिक्स की परफॉर्म में एक दूसरे से आगे निकलने की भूख और उसके लिए इनके किए हुए प्रयास, लेकिन इसके परिणाम के रूप में इनके सामने आता है इनका पर्सनल नुकसान और ट्रेजिक घटनाएं। खैर, अब ये तो मैंने टिप ऑफ आइसबर्ग बताया, असल में मूवी तो काफ़ी डीप चली जाती है, लेकिन ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलूंगा, एंड करते हैं। इन द एंड यह फिल्म एक माइंड बेंडिंग मास्टरपीस था जो ऑब्सेशन, सैक्रिफाइस जैसी थीम्स के साथ जादूगरी की दुनिया की डार्क साइड डिस्कस करता है। सारे एक्टर्स का काम और नोलन की कला का प्रदर्शन काबिलियत तारीफ था। और बस दैट्स इट। और अगर तुम यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो मैं अपनी बात बताता हूँ। ये मूवी देखने की वजह थी सबसे पहले तो ऑब्वियसली क्रिस्टोफर नोलन, और सोने पे सुहागा इसकी कास्ट, जिसमें वुल्वरीन, बैटमैन या अबका गौर, ब्लैक विडो, क्लॉ, आयरन मैन की माया, ये सब लोग शामिल थे। और अगर तुमने भी इन्हें देखकर मूवी में एंजॉय करी तो ये प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए बनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, कोई सजेशन, करेक्शन या रिकमेंडेशन हो तो वो कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी रखते यही तक, स्टे ट्यून्ड।